अगर मैं आपको 500 पेजेस की बुक दे दूं और कहूं कि सिर्फ 2 सेकंड में इसमें से एक स्पेसिफिक आंसर ढूंढ कर बताओ, मुश्किल होगा ना। एआई के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर हम एआई को पूरी बुक या पूरी पीडीएफ एक साथ दे दें तो वो कंफ्यूज हो सकता है, ज्यादा टोकन्स यूज होंगे और आंसर भी आपको एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्रोडक्शन एआई सिस्टम्स डॉक्यूमेंट्स को इंटेलिजेंटली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसी प्रोसेस को चंकिंग कहते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन एआई इंजीनियर 360 डिग्री के इस फेज में जिसमें हम एआई डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और वो है चंकिंग स्ट्रेटजीज। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको क्लाउड कोड का यूज करते हुए नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन बनाकर दिखाऊंगा जिसमें हम चंकिंग स्ट्रेटजीज की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। कंप्लीट वीडियो रहने वाली है भाई, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये चंकिंग क्या होती है। चंकिंग का मतलब होता है एक बड़े डॉक्यूमेंट को छोटे मीनिंगफुल और मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये सिर्फ टेक्स्ट को तोड़ना नहीं होता बल्कि इंफॉर्मेशन को इस तरह ऑर्गेनाइज करना होता है कि जब एआई सर्च करे तो उसे सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिले। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई लेट्स सपोज एक लाइब्रेरी में 10,000 बुक्स हैं। अगर बुक्स रैंडमली पड़ी हुई हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हर बुक के चैप्टर्स में और चैप्टर्स के टॉपिक्स में हर चीज बेसिकली ऑर्गेनाइज हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन सेकंड्स में मिल सकती है। एआई में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज होता है चंकिंग के टाइम पर, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई चंकिंग क्यों इतना ज्यादा मैटर करता है, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो ही चुकी हैं कि भाई एआई मॉडल्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड होती है। इसका मतलब है एआई एक वक्त में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकता है। अगर हम पूरा डॉक्यूमेंट भेज दें तो अननेसेसरी टोकन्स वेस्ट होंगे, कॉस्ट भी बढ़ेगी, स्पीड भी कम होगी और कभी कभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस भी हो सकती है। चंकिंग इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, इसीलिए चंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमेंटिंग चेकिंग के बारे में। सीमेंटिंग चेकिंग में क्या होता है, हम फिक्स साइज नहीं देखते, हम देखते हैं कि आइडियाज कहां कंप्लीट हो रहे हैं। अगर एक पैराग्राफ में एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो उसे एक चंक बना दिया जाता है, चाहे वो 100 वर्ड्स का हो या 400 वर्ड्स का। इस वजह से एआई को कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट मिलता है और आंसर्स ज्यादा एक्यूरेट भी होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, सिमेंटिक चेकिंग होती है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो मीनिंगफुल बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है या मीनिंगफुल चीजें होती हैं उसको हम बेसिकली एक चंक बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, आंसर्स आपकी ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, एआई को कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाता है। देन उसके बाद अगर हम रिकर्सिव चंकिंग की बात करें तो भाई ये सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। सिस्टम पहले हेडिंग्स देखता है, अगर हेडिंग बहुत बड़ी हो तो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देता है, पैराग्राफ भी बड़ा हो तो सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और अगर जरूरत हो तो छोटे छोटे चंक्स बना दिए जाते हैं। इसीलिए इसे रिकर्सिव चंकिंग कहते हैं। ये सिंपल भी है और बहुत इफेक्टिव भी है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और टाइप होती है चंकिंग की और वो है पेरेंट चाइल्ड रिट्रीवल। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि भाई एक चैप्टर क्या है, पेरेंट है और उस चैप्टर के अंदर जो छोटे टॉपिक्स हैं वो चाइल्ड हैं। एआई पहले छोटे चाइल्ड चंक को रिट्रीव करता है लेकिन आंसर देते टाइम पूरे पेरेंट सेक्शन का कॉन्टेक्स्ट भी यूज करता है। इससे आंसर्स कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होते और कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन रहता है। इसी टेक्निक को बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिट्रीवल भी कहते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो भाई आज जितनी भी एंटरप्राइज एआई एप्लीकेशंस हैं जैसे पीडीएफ चैटबॉट्स हैं, लीगल एआई हैं, मेडिकल एआई हैं, कस्टमर सपोर्ट एआई हैं, नॉलेज बेस्ड चैटबॉट्स हैं, इन सब में किसी न किसी फॉर्म में चंकिंग जरूर यूज होती है। अगर चंकिंग सही ना हो तो रैग सिस्टम कभी भी एक्यूरेट आंसर्स नहीं दे सकते। ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है चंकिंग का। अब हमने करना क्या है, हमने बेसिकली एक बैकएंड एप्लीकेशन बनानी है। नेस्ट.जेएस बैकएंड फ्रेमवर्क का हम यूज करेंगे और जो एआई टूल यूज करेंगे आपने कर्सर यूज करना है, आप कर्सर भी कर सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली क्लाउड कोड का यूज करूंगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप कर्सर में भी काम करना चाहो आप कर्सर में कर सकते हो, भाई कर्सर भी बहुत कमाल का है। और अगर आप क्लाउड में करना चाहो तो भाई आप क्लाउड में भी कर सकते हो, इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक एप्लीकेशन बनानी है। अब देखो एप्लीकेशन में करना क्या है, मैं चाहता हूं एक ऑटोमेटेड एआई नॉलेज इंगेशन पाइपलाइन बनाना, ठीक है। होगा क्या, यूजर क्या करेगा, एक पीडीएफ अपलोड करेगा, उस पीडीएफ में से एक्सट्रैक्ट की जाएगा आपका टेक्स्ट, मार्कडाउन आपका कन्वर्जन होगा, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन होगी, पाइपलाइन को
को बिल्कुल क्लीन बनाया जाएगा, रिकर्सिव चंकिंग होगी, सिमेंटिक चंकिंग होगी, पेरेंट चाइल्ड मैपिंग होगी। जेमिनाई क्या करेगा, आपको एक समरी जनरेट करके देगा और वो सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी, फ्रंट एंड के ऊपर उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां पर आकर अपने क्लाउड को यहां पे इस तरह से ओपन कर लेता हूं और क्लाउड को ओपन करने के बाद अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज करो तो आपको डायरेक्टली कुछ इस तरीके का बेसिकली ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, आप यहां पे आके भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोड का भी सेक्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी जो हम इस वीडियो में यूज करेंगे। वो प्रॉम्प्ट बेसिकली ये है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पर आऊंगा, डेस्कटॉप पर आकर मैं एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। इसका नाम हम यहाँ पे आके रख लेंगे चंकिंग रख लेंगे। ठीक है, तो चंकिंग को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और मैं यहाँ पे आके ट्रस्ट वर्क स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ। देखो ये चंकिंग वाला फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर आकर इसको ये प्रॉम्प्ट दे दी है और मैं सिंपल यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाकर दे दिया है। ये कह रहा है कि भाई आप अपनी बेसिकली क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास क्लाउड प्रो है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर भी अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास क्लाउड प्रो नहीं है तो आपके पास ऑब्वियसली उसने एक जिप फाइल जनरेट करके दी होगी। उस जिप फाइल को आप क्या करोगे, अनजिप करोगे और अनजिप करने के बाद हमने सिंपल क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखोगे, देखो चंकिंग के नाम से इसने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ और चंकिंग के ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल बोलूंगा कोड स्पेस डॉट, जिससे क्या होगा VS कोड कोड एडिटर के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हो गई यहाँ पे। अब हम आते हैं जरा क्लाउड के ऊपर और क्लाउड के ऊपर आने के बाद हम सिंपल एक काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आकर कहाँ चलते हैं, वापस से यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर देखो इसने .env की यहाँ पे फाइल बनाई हुई और ये बोल रहा है कि भाई आपकी API की यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, वही वाली चीज़ जो पहले भी मैंने आपको बताई हुई है, aistudio.google.com पे जाओगे। यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है, अपनी API की मिल जाती है। इस API की को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। जब API की रिप्लेस कर दो तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने सारी चीजें बनाई हुई है। देखो एक सैंपल ड्रैग नोट्स की PDF भी बना के दी हुई है ताकि आप उसको टेस्ट कर सको। पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपका index.html का कोड भी आ गया और यहाँ पे सोर्स के अंदर आपका सारा बैकएंड का काम हुआ है। प्रॉपर देखो काम करके दिया है। देख रहे हो किस तरह से फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए, किस तरह से इंटरफेसेस बनाए, किस तरह से यूटिल्स की डायरेक्टरी बना दी, एक एक काम इसने प्रॉपर करके दिया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे npm run start, जिससे क्या होगा मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये बोल रहा है कि भाई 3000 पोर्ट तो ऑलरेडी यूज में है, तो ऑब्वियसली ये काम तो होना ही था भाई, क्योंकि इसने यहाँ पे ऑलरेडी आपको रन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैसे भी मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो क्लाउड का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो वहां पे रन नहीं कर पाएंगे। तो अगर कभी भी इस तरीके का इशू हुआ करे, आपने सिंपल क्या करना है, अपनी .env वाली फाइल के अंदर जाना है। ठीक है, env एग्जाम्पल नहीं, env वाली के अंदर, तो वहां पर ही बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे पोर्ट का वेरिएबल मिलता है। तो ये 3000 है, आप इसको 3001 कर देना, किसके अंदर, .env वाली फाइल के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने अपना बेसिकली क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा npm run start, जिससे क्या होगा मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ये रहा मेरा डैशबोर्ड। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका वेब पेज आपको यहाँ पे मिल चुका है। मैं यहाँ पर आकर एक PDF अपलोड करूंगा, तो PDF लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर ये वाली PDF सिलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, इसको प्रोसेस करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे PDF आपकी अपलोड हुई। उसके बाद आपकी PDF को क्या किया जाएगा, पार्स किया जाएगा। पार्स करने के बाद देखो सारी चीजें कितनी जल्दी जल्दी होके, और इसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भैया जी निकाल के दे दी। डॉक्यूमेंट मेटा डेटा बता दिया। यहाँ पे देखो एक फेक PDF मैंने बनाई हुई थी इस नाम से, तो देखो इसने कंप्लीट चीजें यहाँ पे करके दे रही। रिकर्सिव चंक्स कितने बने, सिमेंटिक चंक्स कितने बने, पेरेंट्स कितने बने, चिल्ड्रन कितने बने, एवरेज रिकर्सिव चार्ज क्या रहे, कैरेक्टर्स क्या रहे, बेसिकली एवरेज सिमेंटिक कैरेक्टर्स क्या रहे, एवरेज चिल्ड्रन पेरेंट कैरेक्टर्स क्या रहे, सारी चीजें बता दी। मार्क डाउन व्यू और इसने यहाँ पे बता दिया। रिकर्सिव चंक्स अगर आप देखो तो रिकर्सिव चंक्स देखो इसने इस तरह से बनाए। मैंने आपको बताया था ना रिकर्सिव चंक्स में क्या होगा, इस तरह से देखो इसने प्रॉपर रिकर्सिव चंक्स बना दिए। बोले एक हेडिंग ये है, एक हेडिंग ये है, एक हेडिंग ये है, इनको इसने हेडिंग्स की फॉर्म में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अगर हम सिमेंटिक चंक्स देंगे तो देखो इसने पैराग्राफ की फॉर्म में इनको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उनको इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। फिर अगर हम पेरेंट चाइल्ड ट्री देखें तो आप यहाँ पे आके देखोगे कि ये चिल्ड्रन है, ठीक है, ये भी चिल्ड्रन है, ये भी चिल्ड्रन है। इस तरह से ये सारे क्या हैं, आपके चिल्ड्रन
चिल्ड्रन बने हुए हैं और ये इसके बेसिकली क्या है, पेरेंट है। जैसे टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया, और ये बेसिकली उसका लेट सपोज एक पैराग्राफ है या जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे बनी हुई है। देख लो किस तरह से एक प्रॉपर यहाँ पे इसने हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिया है। ये है बेसिकली क्लाउड की पावर। यहाँ पे आप क्लाउड का यूज करते हुए बैकएंड का काम कंप्लीट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई कोई यहाँ पे इसने गलत काम करके नहीं दिया, बल्कि इसने प्रॉपर वे में आपको एक एक चीज अच्छे से यहाँ पे करके दी है। फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर हो या कोई भी चीज हो, उसने प्रॉपर वे में आपको काम करके दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चंकिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और हमने क्लाउड कोड का यूज करते हुए एक कंप्लीट प्रैक्टिकल भी बिल्ड किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।